हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी किसी भी बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल आता है कि मुझे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कितने सालों तक करनी चाहिए और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, my name is Soumya Prakash and I am an ex-banker and finance educator. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहला सवाल ये है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कितने समय तक करनी चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक्सेप्ट फॉर सिविल सर्विसेज 2 साल काफी होते हैं। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, रेलवेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डोंट गिव मोर देन 2 years ऑफ योर अपने जिंदगी के 2 साल से ज्यादा टाइम वहां लगाना मेरे हिसाब से बहुत है। एंड आई टेल यू द रीजन, बिकॉज फर्स्ट ईयर आपका जाना चाहिए ये समझने के लिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम का पैटर्न कैसे है, क्या सेक्शनल कट ऑफ होता है, क्या टोटल कट ऑफ होता है, आपको कितना आ रहा है और आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्स में आप अपीयर हुए हो उनमें आपने क्या क्या गलती की है और किस तरीके से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्स देते वक्त आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि टोटल जितना आपको लगता है कंपटीशन है उतना एक्चुअल कंपटीशन होता नहीं है। अगर 10 लाख लोग अपियर होते हैं तो सिर्फ 10,000 ही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। आपको सिर्फ उन 10,000 सीरियस कैंडिडेट्स के साथ ही कॉम्पीट करना है और अगर आप फोकस तैयारी करते हैं तो 2 साल काफ़ी समय है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तीसरी चीज ये होती है कि आप पहला साल अपना दीजिए एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करके अपने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाइए। सेकेंड ईयर आपके एग्जाम्स क्लियर होने लग जाते हैं अगर आपने पहले साल अपना बहुत अच्छे से लगाया है। इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने का एक फेज़ होता है लाइफ का, जब आपके स्पीड एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप समझ जाते हो कि मुझे कितना सॉल्व करना है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ निकल जाएगा और मुझे नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा। ये फेज़ बहुत कम टाइम के लिए ही रहता है, बिकॉज़ आप जैसे ही अपनी तैयारी थोड़ी-सी ढीली करोगे, आप फिर बैक टू ज़ीरो हो जाओगे। इसीलिए आपको एग्ज़ाम्स उसी तैयारी, उसी एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ क्लियर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई लोग मेरे से पूछते हैं, वो ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 2-3 साल ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो क्या ये मेरे लिए डिसएडवांटेजेस होगा? डेफ़िनेटली वो आपके लिए डिसएडवांटेजेस होने वाला है, बिकॉज़ अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूँ, तो स जितने लोगों का भी एक्चुअल सिलेक्शन होता है, या तो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर वो ऑलरेडी जॉब में होते हैं। इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स जिसने 3-4 साल सिर्फ़ तैयारी में लगाए हों और कुछ नहीं किया हो, उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है वो। इट इज़ बेटर दैट यू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़ या फिर आप एक जॉब में आ जाएँ। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये होती है, कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मुझे प्लान बी अपना सोच के रखना चाहिए? अगर मैंने प्लान बी सोच के रखा, तो शायद मैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी को सीरियसली ना लूँ। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जितने भी कॉर्पोरेट होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं एंड सपोज़ आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप उस प्रोजेक्ट के मैनेजर हो। आपको कोई नई ब्रांच सेटअप करानी है, ब्रांच सेटअप कराते वक़्त आपने जितनी चीज़ें सोची थी, वैसी हुई नहीं और ब्रांच जो है वो लॉस में काफ़ी सालों तक जारी है। तो बैंक भी ये डिसाइड करती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यूड रखना है या रोल बैक करना है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, वो कई बार प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है एंड देन दे डिसाइड कि हमें इसमें कंटिन्यूड रखना है या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ के लिए भी समझने की ज़रूरत है कि आप कितना समय देंगे और कितना लॉस मिनिमाइज़ करेंगे आप एक दूसरे पाथ को चूज़ करके। नेक्स्ट थिंग इज़, जिन लोगों ने 2-3 साल ऑलरेडी दे दिए हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो ये है दैट यू जॉइन एनी कॉर्पोरेट लाइफ। मतलब आप इंश्योरेंस कम अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप इंश्योरेंस कंपनी जॉइन कर लो, म्यूचुअल फंड कंपनी जॉइन कर लो या कोई और प्राइवेट बैंक जॉइन कर लो, बिकॉज़ प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब वहाँ पे भी जॉइन कर लेते हैं और साथ के साथ तैयारी करते हैं, तो भी ज़्यादा चांसेस है कि आपके पब्लिक सेक्टर में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, चाहे वो एक्सपीरियंस क्लरिकल का ही क्यों ना हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप आईआरडीए के एग्ज़ाम होते हैं इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए, उस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए और आप जॉइन कर लीजिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को एज़ अ एम्प्लॉयी, या फिर आप इंडिपेंडेंट एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे एलआईसी के एजेंट्स होते हैं, वैसे ही प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ के भी एजेंट्स होते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी न किसी कंपनी को एज़ अ एम्प्लॉयी अगर जॉइन कर सको, दैट वुड बी बेटर। लेकिन वो नहीं भी मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड रह करके एज़ अ इंश्योरेंस एजेंट काम कीजिए। वो आपको बैंकिंग में भी काम आता है, बिकॉज़ बैंकर्स को भी इंश्योरेंस सेल करने के लिए आईआरडीए के उस सर्टिफिकेशन को क्लियर करना होता है। थर्ड थिंग इज़ दैट यू टेक अ सर्टिफिकेशन ऑन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू बैंकिंग भी होते हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, ब्रांचेज़ हैं, वो भी म्यूचुअल फंड बेचती हैं। उसके लिए उनको एक कोर्स करना होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स व्हिच इज़ कॉल्ड एनआईएसएम 5A। वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो सर्टिफिकेशन कोर्स है। वो करने के बाद आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में एज़ अ एम्प्लॉयी जॉब कर सकते हो, या फिर इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कमीशन मिलता है। फोर्थ ऑप्शन इज़ दैट यू कंटिन्यू योर एजुकेशन। आप कोई एक ऐसा कोर्स ले लो जो आपको जिसको आप साइड में कर भी सकते हैं, या तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, यू कैन डू योर मास्टर्स। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या फिर लॉ कर सकते हैं। लॉ का भी बहुत काम होता है बैंक्स में। डेटा एनालिसिस का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज़ डेटा एनालिसिस का भी बहुत काम होता है बैंक्स में। फिफ्थ ऑप्शन इज़ दैट यू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे लोग होते हैं जो छोटे कंपनीज़ के लिए मैनेजर्स का काम करते हैं। छोटे-छोटे जितने भी काम होते हैं या मैनेजमेंट के छोटे-मोटे जो काम होते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं। इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। सिक्स्थ इज़ दैट आप जिस भी सब्जेक्ट को जानते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपके पास कोई अलग स्किल है जो आप ऑनलाइन सिखा सकें, तो आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे टीचिंग के ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ सिर्फ़ आपको अपना प्रोफ़ाइल बनाना होता है। वहाँ पर आपसे स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं एंड यू कैन टॉक टू देम, यू कैन नेगोशिएट विद देम कि आप क्या फ़ीस लेते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन टीचिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिजिटली जो ऑनलाइन मिल रहे हैं, उनको आप बेच सकते हैं। आप एफिलिएट बन सकते हैं फॉर वेबसाइट लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट। आप उनके एफिलिएट बनने के बाद वो प्रोडक्ट्स लिंक कर सकते हैं अपने किसी वीडियो के साथ, या किसी और को सेंड कर सकते हैं, थ्रू व्हिच इफ दे बाय यू विल गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज दैट यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग। आप अगर कोई स्किल जानते हैं, सपोज आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर ओन। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनको पार्ट टाइम रोल में कोई चाहिए होता है, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा वो सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको एज अ फ्रीलांसर वर्क करने के लिए देते हैं, और उसके लिए आप फीस ले सकते हो जिस भी स्किल को आप जानते हैं। फ्रीलांसिंग जॉब्स को फाइंड करने के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्रीलांसिंग जॉब्स ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट आता है दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग पहले ऑफलाइन हुआ करती थी। हम एड्स देखते थे, हमें वो चीज़ अच्छी लगती थी, तो हम सामान जा करके खरीदते थे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं। मार्केटिंग भी अब ऑनलाइन होती है, क्योंकि हम में से ज़्यादा लोग अब टीवी नहीं देखते, लेकिन हम किसी न किसी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक। अगर आप इन सब के जानकार हैं या कुछ के जानकार हैं और वहाँ आप किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं,
किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लिए कैंपेन्स चला सकते हैं, then you can start your own digital marketing company. And next is that you can sell digital products. डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे किसी को टेम्पलेट बनवाना है शादी के लिए या फिर बर्थडे पार्टीज के लिए, तो बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना करके आप वेरियस वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो स्पेशली आपको बताते हैं कि आप किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। माय ओपिनियन इज, अगर आज की डेट में इंटरनेट के इस टाइम पर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो आप अपने बहुत प्रीशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ आप गवा देते हो। बिकॉज आज से 15-20 साल पहले ये ऑप्शंस हुआ ही नहीं करते थे। कुछ ऑप्शंस थे बट ये जितने भी डिजिटल ऑप्शंस हैं वो अभी पिछले 10-15 साल में ही आने शुरू हुए हैं। एंड यू शुड यूटिलाइज दोज, लर्न एआई बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट इन इन द वर्क यू आर डूइंग। आप जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना चाहते हैं, कीप लर्निंग, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस ईयर्स, किसी को नहीं पता किसकी लाइफ कितनी है। इसीलिए आप 2 साल 3 साल अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के लिए दे चुके हैं, देन यू शुड टेक अ डिफरेंट पाथ। बहुत ज़्यादा साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन स्टार्ट अर्निंग। एट द एंड ऑफ द डे वो डेजिग्नेशन उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके, और वो तब आती है जब आप अर्न कर सके। So with this, wishing you all the best, and if you like this video, then please press the like button and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.